नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में। जैसा कि बता दूं, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अब लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में एक याचिका पढ़ने जा रही है, जिसमें हम लोग ATRE पर हार चुके हैं। हमको ओवरलैप करने से रोका जा रहा है। जो दलित पिछड़े हैं उनको ओवरलैप करने से रोकने के लिए जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग लखनऊ हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं, जो विशेष अपील होगी, जिसमें सिंगल बेंच ने कहा था कि जो OBC और SC के अभ्यर्थी हैं जो 90 से 96 नंबर लाएंगे सुपर टेट में, ATRE में, उनको UR की सीट पर यानी अनरिजर्व सीट पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको ओवरलैप नहीं किया जाएगा। तो वो जो ऑर्डर है हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें हमारे दलित पिछड़ों की जो है हज़ारों सीटों का नुकसान हो रहा है। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग को लखनऊ हाई कोर्ट में डबल बेंच में स्पेशल अपील करनी चाहिए। इसके लिए एक लखनऊ में धरना है जो 27 मार्च का है। उस धरने के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि आप लोग इस फैसले के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में स्पेशल अपील करें, क्योंकि इसमें बेसिक नियमावली 1981, आरक्षण अधिनियम 1994 जो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू था वह ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें राज्य सरकार हारी है, तो राज्य सरकार को ही पहले लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील करनी चाहिए। तो साथियों, जो भी अचयनित साथी हैं, चाहे वो 6800 वाले हो चाहे अन्य कोई हो, तो आप लोग को बता दूं कि अब हम सबको, चाहे 6800 वाले हो चाहे अचयनित हो, हम सबको मिल के इस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि अब टीम का कोई मतलब नहीं है। जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा आप उसका साथ दीजिए, क्योंकि ATRE पे हमें जीतना है, क्योंकि यह है हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है। साथ ही साथ जो है डबल रिजर्वेशन पर ये लोग बात करते हैं, तो इनके ही ऑर्डर में एक जो है दोहरा चरित्र है। आप लोगों को बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कल मैंने एक वीडियो डाली थी, जिस पर लोग जो है कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि 1041 बच्चे जो जनरल के हैं वो क्या मैटर है। तो मैं आपको आज सही से बताता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब आता है तो उसमें 50% यानी कि 27 OBC वर्ग और 21 और 2 अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी 23% अनुसूचित जाति जनजाति या 27% आरक्षण OBC वर्ग को मिला। शेष जो 50% सीट रही वो रही अनरिजर्व की। और आपको बता दूं कि इस भर्ती में जनरल अभ्यर्थी हैं उनको एक भी सीट का कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि उनको आरक्षण इस भर्ती में EWS जो कोटा लागू हुआ 10%, वो इस भर्ती के बाद लागू हुआ, तो उनका कोई आरक्षण नहीं है इसमें। तो इन्होंने क्या करा विभाग ने कि जो जनरल अभ्यर्थी थे उनको 1041 बच्चों को विशेष छूट देते हुए, 5% विशेष छूट देते हुए, यानी कि OBC SC वालों को जो विशेष छूट मिलती है उसके तहत इनको पास कर दिया। जब उनको यहाँ पास कर दिया 5% छूट के साथ 90 से 96 नंबर तक, तो उनकी जो काउंटिंग की हमने वो 1041 आती है। अच्छा, अब तक कोई मामला नहीं था, लेकिन जब लखनऊ हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का आदेश आता है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ATRE पर जो सुपर टेट जो परीक्षा हुई है उसमें कोई भी अभ्यर्थी, चाहे SC हो चाहे OBC हो चाहे वो जनरल हो, कोई भी अभ्यर्थी छूट लेता है तो उसको UR की सीट पे समायोजन नहीं किया जाएगा।
कहने का मतलब है कि आप ATRE में छूट ले लेते हैं, यानी कि तुम आप 90 से 96 नंबर पर पास होते हैं तो आपको जनरल सीट यानी कि जनरल सीट पर समायोजन नहीं किया जाएगा जो UR की होती है। तो इसमें हमारे जो जनरल भाई हैं, जो विकलांग हैं, विशेष आरक्षण वाले हैं, उनको 5% की छूट मिली थी, तो उनको 1041 बच्चों को पास किया गया था। अब उनकी नौकरी पर खतरा इसलिए है कि जब सिंगल बेंच का आदेश है कि जो ATRE में छूट ले लेगा तो उनको UR में नहीं ढकेला जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो इस वाली भर्ती में जनरल वालों का कोई आरक्षण तो है नहीं। अगर EWS कोटा इनका 10% होता तो उन जो विकलांग बच्चे हैं, जो विशेष आरक्षण वाले 1041 बच्चे हैं, उनको 90 से 96 नंबर पास करके तो उनको अपनी ही कैटेगरी में EWS में रखा जाता, क्योंकि यहाँ EWS है नहीं, क्योंकि यहाँ सारी सीटें UR की हैं। तो UR में फाइट कहाँ से कराओगे? तो 1041 पदों का तो इनको सीधा सीधा नुकसान ये हो रहा है इसी फैसले से। जो जनरल वाले कहते हैं हम केस जीत गए, तो तुमने जो अपने विकलांगों को जो है हरा दिया, उनकी नौकरी तुमने जो छीन ली। दूसरी बात, हम लोग ATRE पर जीत जाएंगे क्योंकि इनका दोहरा चरित्र है। अपने ही बच्चों को जो है अब ये लिस्ट को रिविजिट करते हैं, चलो इन्हीं का ऑर्डर मान लेते हैं, लिस्ट 1% आ जाती है, तो जो जनरल के अभ्यर्थी हैं जो 90 से 96 नंबर लाए हैं, तो शर्त ये है जो भी बच्चा 90 से 96 नंबर लाएगा, चाहे OBC हो, SC हो, चाहे जनरल का जो है विशेष आरक्षण वाला हो, तो उसको ओवरलैप ही तभी करेंगे जब वो 97 नंबर लाएगा। क्योंकि इनके 97 नंबर नहीं है तो 1041 बच्चे ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो वो हुए ना हुए बाहर भर्ती से। और इसमें से 647 बच्चे जो पहली जो 867 की जो लिस्ट आई थी उसमें नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब तीसरी काउंसलिंग की 6696 पद आए थे, बाकी सारे बच्चे उसमें समायोजन हो गए, तो इसमें से 1041 टोटल बच्चे जो दिव्यांग हैं, विशेष आरक्षण वाले हैं, जनरल अभ्यर्थी, वो सारे तो नौकरी कर रहे हैं। तो इस वाले फैसले तो ये लोग ही बाहर हो रहे हैं। तो जनरल वालों ने जो बहस कराई, जो बता रहे हैं जीत हुई, तो तुमने तो 1000 बच्चों को अपने को ही हरा दिया, क्योंकि UR सीट कोई जनरल की नहीं है, जनरल का कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, जनरल का आरक्षण अब हो गया है 10% EWS, तो हम मानते, लेकिन तुम लोग जो है अपने ही भाइयों को तुमने बाहर करा दिया, ये वाला ऑर्डर करा के, इस पर बहस करा के। आप किसी विशेषज्ञ से पूछिए, जो कोई मेरे वीडियो देख के मुझे ट्रोल करता है, गाली देता है, तो भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं। साथ ही आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग डबल बेंच जा रहे हैं इसी फैसले के खिलाफ, क्योंकि हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। और इस फैसले के खिलाफ अगर हम लोग जो है डबल बेंच जाते हैं तो और इस फैसले को हम लोग पलट देते हैं, तो मेरे 1041 बच्चे जो जनरल के हैं वो लोग भी जीतेंगे, उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। तो जनरल वाले जो विशेष आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9058763530। जो बच्चे चयनित हैं विशेष आरक्षण वाले, जिनके 90 से 96 नंबर आए हैं, आपका केस भी हम लोग जो मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि आपका जो डबल रिजर्वेशन वाला मैटर अगर सरकार जो है लेके जाती है, हम लेके जाते हैं, वहाँ हम लोग जीत जाते हैं, तो आपकी भी जो नौकरी है वो सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है ना साथियों, आप लोग भी हमारा साथ दें। दूसरी बात, जो बच्चे पश्चिम से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे SC हो चाहे OBC वर्ग हो, तो भाइयों मैं बता दूं, मैं आपका भाई शिव कुमार सागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हूं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, जो हमारे मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा और ये तुम्हारा JP नगर, मुरादनगर, सहारनपुर और बिजनौर, जितने भी ज़िले हैं, जो बच्चे जिन्होंने मेरा काम देखा है, तो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो भाई तुम्हारा लड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसका साथ दीजिए। जो चोर लुटेरे जो इधर के लोग जो दुकान खोले बैठे हैं, जो लखनऊ हाई कोर्ट के नज़दीक के हैं, जो 4-4 याचिका डाल के जो केस बिगाड़ रहे हैं, भाइयों ये तुमको नौकरी नहीं दिलाएंगे। तो अपने भाई से जुड़िए। और समस्त SC जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो पहले से पता है कि मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई SC OBC की दोनों की लड़ाई है। और आप लोग को जो है हम लोग मिल के जो है एक साथ चलेंगे और अच्छा वकील उतारेंगे, और इन लोगों की तरह डेट पर डेट लेके भागें। और जिन लोगों से आप याची बन रहे हो वो आपको लिस्ट में से नाम ही नहीं रखेंगे, आपको जो है नाम पूछेंगे, सर्टिफाइड कॉपी मांगेंगे,
आप लोग जब उनसे सर्टिफाई कॉपी मांगे, नाम पूछेंगे तो आपको आपको धमकी मिलेगी, प्लस आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, लिस्ट दिखाने के नाम पे 500 रुपये मांगा जाएगा, दलाली की जाएगी। ऐसे ही हमारे जो पूर्वांचल के अपने ही समाज के एक हैं जो टंकी पर चढ़ते थे, तो वो भी जो है बाद में कोई बच्चा अगर उनसे कहता था कि हाँ मैं लिस्ट उनके नाम से माध्यम से लिस्ट में नाम जुड़े के लिस्ट दिखवाने के नाम पे हमें जो है 500 रुपये भेजिए खाते में, पैसा ख़त्म हो रहा है। तो भाइयों मैं वही कह रहा हूँ कि लूट की दुकान इधर के लोग कर रहे हैं, जो लखनऊ के आसपास के हैं, जो बाहर से यहाँ बाहर से जो लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आपने मेरा काम देखा है, हमने सिंगल बेंच में कैसे हमने जो है ज्योति सिक्का मैडम को हायर करके और जो है केस को हमने जल्दी हमने सुनवाई कराकर ऑर्डर रिजर्व कराया, और हमने पहले ही बता दिया था कि लिस्ट जो है रिविजिट होने का आदेश हो सकते हैं या लिस्ट रद्द होगी। लेकिन खैर उसमें ATRE का नया जो है इन्होंने फार्मूला लगा दिया, उस पर भी हम लोग जल्दी से जीतेंगे। जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी पाना चाहता है तो वो हमसे जुड़े, ईमानदारी से लड़ेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 90 58 76 35 30 9058763530। और इस वीडियो को जो है सभी जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो चाहे पूर्वांचल से हो, और पूर्वांचल के जो भाई हैं, जो अवध के भाई हैं, उन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने भाइयों का काम देख लिया होगा, अब हमारा काम देखिए। हमारे साथी अशोक यादव जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो पूर्वांचल से ही हैं, वो और हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो आप हमसे याची बनिए, हम लोग वकील एक उतारेंगे, ज़्यादा याची बन के 2 वकील उतारेंगे, और ज़्यादा पैसा आ गया तो 3 याची 3 वकील उतारेंगे। हमारे वकील वही होंगे जो सीनियर होंगे, ये नहीं है कोई जूनियर वकील ला के और जो है 1356 पे ला के खड़ा कर दिया, जो बोलना ही नहीं जानते, जिनका काम ठगों का पैसा कमाना है, उनकी टीम में फूट पड़ी हुई है। अब जो है ये लोग उनको जो है खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं, सिर्फ सारा पैसा कमाना चाहते हैं। वो भर्ती से उनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ पैसा लूट मची हुई है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जनरल अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, आप सोचिए, आप किसी से विधिक जो है राय लीजिए, क्या 1041 बच्चों पे नौकरी को खतरे में आप लोगों ने डाल दिया है। उनको ATRE पे लड़ना चाहिए और उनको ATRE डबल रिजर्वेशन ख़त्म कराना चाहिए, जिससे कि आपका भी जो भविष्य सुरक्षित हो सके। ठीक है साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर रोज़ आपके बीच आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ही चैनल है, ईमानदारी से हम लोग लड़ते हैं, जैसा भी होगा फिर आप लोग के बीच बचा जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और सभी भाइयों को जो है नमस्कार।